जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज से आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जा रही हैं। हमने पहले ही बताया है कि बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने के बाद एक एक क्लासेस जो हैं पूर्णतः आपकी कराई जाएंगी। चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। जियोग्राफी के अतिरिक्त आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है वह कमेंट में अवश्य बताएं, जिससे उस सब्जेक्ट का भी सिलेबस डिस्कस कर दिया जाए और क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएं। कुछ सब्जेक्ट के बीए थर्ड सेमेस्टर क्लासेस के सिलेबस पहले ही डिस्कस कर दी गई हैं और क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप जो है सिलेबस अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ की तैयारी हो या कोई भी डिग्री हो, उसको पढ़ने से पहले जान लेना चाहिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमारे सिलेबस में है। तो आपका कोर्स टाइटल जो है पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, यह जो आपका सिलेबस है इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यहाँ पर आपको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आपकी क्लासेज जो हैं स्टार्ट की जाएंगी। तो चलिए देखते हैं सिलेबस देखने से पूर्व आपको हम चलिए दिखा देते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको यह सिलेबस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है PDF नोट्स के फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में आपको यह सिलेबस जो है, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान, आपको वहाँ पर यह चैनल मिल जाएगा। डिस्कशन ग्रुप भी बनाया गया है नया आपके लिए, जिससे आप आपस में डिस्कस कर सकें या कोई डाउट हो हमसे पूछ सकें, सीधे हम आपको उसका जवाब देंगे। तो आप यहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल यूनिक ज्ञान है, जिसका लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर नहीं मिलता है अगर आपको, तो आप टेलीग्राम पर बस सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान, आपको यह चैनल देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको ये नोट्स दिए ही जाते हैं कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी आपके नोटिफिकेशंस आते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, जो आपके टाइम टेबल आते ही टाइम टेबल भेज दिया जाता है, आपके जो है एडमिट कार्ड कब आएंगे, हर एक चीज़, रिजल्ट कब आएगा, वहाँ पर जैसे नोटिफिकेशंस आपकी यूनिवर्सिटी से आती हैं आपको वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके लिए ये व्हाट्सअप चैनल भी बनाया गया है, यहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप ये सभी चीज़ें ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब की बार ये नया कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है मात्र 25 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको QR कोड दे दिया जाएगा, मात्र 25 रुपये देंगे। आपको किसी भी सब्जेक्ट का लेना हो 25 रुपये पे करिए। आपको चैप्टर वाइज पूरे नोट्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे, और बहुत ही सी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जाएंगी, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो लाई जाती है उसकी PDF नोट्स आपको जो है प्रिंटेड फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपका ये प्रिंटेड फॉर्म में आपका सिलेबस है ऐसे दिया जाएगा। तो आपका अगर मन हो तो आप ले सकते हैं, बाकी आप YouTube क्लासेस से जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर जो है आपको यहाँ पर दिया भी गया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी अगर आपका मन हो तो आप ले सकते हैं बिना किसी प्रश्न पूछे। आप सिलेबस देखिए, सिलेबस आपके कॉलेज का है तो आप पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट सेंड करिए, ग्रुप में ऐड होइए और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। तो चलिए देखते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का हमारा जियोग्राफी का जो सिलेबस है इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसमें हमारा यूनिट फर्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणाएं और घटक के विषय में पढ़ना है। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ये सभी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद इसकी अवधारणाएं और घटक को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण एंड आपदा प्रबंधन में भारतीय पारंपरिक ज्ञान क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। अर्थात पर्यावरण के विषय में भारतीय पारंपरिक क्या चर्चाएं हैं, क्या ज्ञान है, उसको समझना है। और आपदा प्रबंधन के भी विषय में भारतीय पारंपरिक, जैसे कि कुछ आपदाएं होती हैं धर्म के आधार पर बताया गया है कि कुछ ऐसा वैसा होता है, कुछ धार्मिक विखंडन होता है, तो ये आपदाएं आती हैं। तो हर एक चीज़ का जो पारंपरिक ज्ञान है उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपका यूनिट फर्स्ट का सिलेबस हो गया, जिसमें पर्यावरण क्या होता है इसको समझेंगे, पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र को समझेंगे, उनकी अवधारणाओं और घटक को समझेंगे, और पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के हम जो है भारतीय पारंपरिक ज्ञान को भी समझेंगे। यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता और उसका संरक्षण पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है, यह तो आप हमेशा पढ़ते आए हैं कि अगली पीढ़ी
के लिए जो है बिना नुकसान किए, उनके संसाधनों का बिना नुकसान किए उसका प्रयोग करना ही सतत विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सरल भाषा में आपने जो ये परिभाषा है हर जगह पढ़ी होगी, लेकिन आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपका सतत विकास जो है आपको बेहतरीन तरीके से उसको समझाया जाएगा, उसके फैक्टर्स भी बताए जाएंगे। तो यूनिट सेकंड में आपको क्या पढ़ना है, जैव विविधता क्या है और उसकी संरक्षण कैसे होता है और सतत विकास के विषय में जानना है। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, सॉयल इरोजन, मृदा अपरदन, सॉयल एग्जॉशन, मृदा क्षय कैसे होता है, डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, एंड द डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट का निपटान। ये बहुत ही सरल भाषा में हर एक टॉपिक आपको समझाया जाएगा कि वनों की कटाई किन कारणों से हो रही है, वनों की कटाई की वजह से क्या नुकसान हो रहा है, मृदा अपरदन किन कारणों से हो रहा है, मृदा अपरदन को हम कैसे बचा सकते हैं, मृदा क्षय को कैसे बचा सकते हैं, वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, और जो ठोस अपशिष्ट हमारे एक प्रकार से उनका निपटान कैसे कर सकते हैं, जैसे कि विभिन्न ठोस चीज़ें हैं उनको किस प्रकार से हम उनका निपटान कर सकते हैं, ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट 4 में हमें गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य योजना के विषय में पढ़ना है, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर परियोजना के विषय में, तेहरी डैम एंड नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, टिहरी बांध जो है उसके विषय में, और नर्मदा घाटी परियोजना के विषय में हमें पढ़ना है। यूनिट 4 हमारा हो गया। यूनिट 5 में हमें साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का क्या विज्ञान है, अर्थात जो जलवायु परिवर्तन है उसके पीछे क्या विज्ञान है उसको समझना है। अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को समझना है। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, किन गैसों के कारण हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग को समझेंगे ही, उन गैसों को भी समझेंगे। ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं इनको अच्छे से समझना है, जलवायु परिवर्तन को समझना है, और जलवायु परिवर्तन के पीछे क्या विज्ञान है इसको हमें यूनिट 5 में समझना है। यूनिट 6 में आपको पढ़ना है ग्लोबल क्लाइमेटिक असेसमेंट, वैश्विक जलवायु आकलन, IPCC क्या है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या हैं, अर्थात जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और मौसम में क्या प्रभाव। एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन वही होता है। तो उन सभी चीज़ों से जो वस्तुएं हैं, जो एक प्रकार से जीव हैं धरती पर, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, विभिन्न चीज़ों पर, अर्थात जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको हमें देखना है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, अर्थात जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या राष्ट्रीय योजनाएं लाई गई हैं उसके विषय में हमें जानना है। यूनिट 7 में हमें पढ़ना है डिजास्टर्स के विषय में, आपदाओं के विषय में, हजार्ड्स खतरों के विषय में, रिस्क जोखिम, वल्नरेबिलिटी भेद्यता, टाइप ऑफ डिजास्टर्स आपदाओं के प्रकार, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आपदा प्रबंधन चक्र के विषय में पढ़ना है। अर्थात वो आपदाएं क्या होती हैं या कितने प्रकार की होती हैं, खतरे, जोखिम, भेद्यता, ये सभी शब्द के क्या मतलब हैं, आपदा जो होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं, आपदाएं जो आती हैं भूकंप जैसे कि हुआ, बाढ़ हुआ, ये जो आपदाएं हैं इनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं और आपदा प्रबंधन चक्र क्या कहलाता है इसको हमें समझना है। हमारा लास्ट यूनिट है फ्लड, अर्थात बाढ़ क्या है, ड्रॉट सूखा क्या है, साइक्लोन चक्रवात क्या है, अर्थक्वेक भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, लैंडस्लाइड भूस्खलन, जो कि आपको इस समय सुनने को मिल रहा होगा कि उत्तराखंड में केदारनाथ के भगवान केदारनाथ यात्रा के रास्तों में भूस्खलन देखने को मिल रहा है, लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। ये क्यों होती हैं, किन कारणों से होती हैं, ये क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। केमिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर, रासायनिक और परमाणु आपदाएँ कौन सी है, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स, अर्थात आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या ना करें, अर्थात जैसे कि भूकंप आ गया कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसके विषय में पढ़ना है। तो भूकंप के ही नहीं, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं उनके आने पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये सभी चीज़ें आपकी पढ़नी है। तो ये एक प्रकार से ये आपका पूरा सिलेबस हो गया जो कि हमने आपको डिस्कस कर दिया। पूरा 8 यूनिट आपको पढ़ना है अच्छे से, हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास भी चैनल को शेयर करें जिससे उनको भी क्लासेस मिलती रहें। बाकी ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन ही कर सकते हैं, कोई भी डाउट डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये यूनिक ज्ञान का व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें
एक सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स प्राप्त करना, हर क्लासेस प्राप्त करना, तो ये मात्र 25 रुपये, कोई ज़्यादा रुपए नहीं है आपके लिए जो लगाया गया है। एक सब्जेक्ट आप 25 रुपये में सोचिए, एक सेमेस्टर पूरा पढ़ लेंगे तो कितना अच्छा आपके लिए रहेगा, और अच्छे से अच्छा मार्क्स आपको यहाँ से पढ़ने के बाद प्राप्त होगा, जो कि आप एक प्रकार से कमेंट से देख सकते हैं कि कैसे नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल पर। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, घरों में सभी अपने लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, जिससे अधिक से अधिक चैनल जल्दी जल्दी ग्रोथ हो। आपके लिए जो है अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाई जा रही, तो आप लोग भी जो है सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।